जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज गुरुवार का दिन है और बाबा की कृपा से आप सभी के साथ शेयर करूँगी एक नया साईं अनुभव। कभी कभी ये सोचकर हैरान हो जाती हूँ कि बाबा के अगणित भक्त हैं और उन अगणित भक्तों के साथ बाबा करते हैं अगणित लीलाएं, है ना। हम सब ये भी जानते हैं अगर किसी फकीर को बाबा एक बार देख भी ले तो वो राजा बन जाए। अगर किसी अंधे को बाबा एक बार छू भी ले तो उसे दृष्टि मिल जाए। हमारे बाबा है ही ऐसे। बाबा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन को मुमकिन सिर्फ साईं ही कर सकते हैं। आज जो अनुभव आप सभी के साथ शेयर करूंगी, आप सुनिए और जानिए कैसे बाबा नामुमकिन को मुमकिन करते हैं। ये अनुभव हमारे साथ शेयर करती हैं लिपिका जी और वो बताती हैं कि वो बाबा से जुड़ी जब उनके बेटे का उम्र था 4 साल। हुआ ये था कि देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इन्फेंट छोटे बच्चे जो होते हैं, सबका डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चा आगे बोलता है तो कोई बच्चा पहले चलता है बाद में बोलता है। तो मैम के बच्चे का उम्र था तब 2 साल और मैम और सर ने तब नोटिस किया कि इनका जो बेबी है ना, इनका जो बेटा है, वो 2 साल तक एक बार भी एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला। छोटे बच्चे बोलते हैं ना, 2 साल के बच्चे ये वो छोटे छोटे अक्षर बोलते हैं ना, तो उनका बेटा वो भी नहीं बोलता था। तो उन्हीं के बेटे के एज के जो बाकी बच्चे थे वो बात करते थे। तो ये सब देख के ना मैम को थोड़ा डाउट हुआ और मैम और सर ने डिसाइड किया कि वो डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद उन्हें पता चला कि उनका बेटा सुन सकता है पर बोल नहीं सकता। तो डॉक्टर ने पहले कहा कि होता है कि लेट स्पीच किसी किसी बच्चे को होता है कि वो देर से बात करते हैं। जो टाइम रहता है उससे काफ़ी देर बाद वो बात करना शुरू करते हैं। तो पहले डॉक्टर ने कहा था कि पीयर ग्रुप यानी उसी के एज के बच्चों के साथ उसको रखिए, बच्चे को रखिए तो वो बात करेगा, ठीक है। तो बच्चे को जैसे डॉक्टर ने कहा था कि पीयर ग्रुप के साथ, मतलब छोटे छोटे बच्चों के साथ रखना, खेलने मतलब क्या कहते हैं उसको, व्हाट यू कॉल, प्ले टाइम देना। तो ये सब मैम करती थी पर बच्चा फिर भी नहीं बोलता था, ठीक है। उनका बेटा फिर भी एक शब्द भी नहीं बोलता था। सर ने अपने बेटे के लिए कोई भी मतलब कसरत बाकी नहीं रखा। सर ने हर अच्छे अच्छे डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया। तो किसी ने कहा कि लेट स्पीच आएगा, चिंता मत कीजिए, बच्चों आप लोग खुद भी बात कीजिए, बच्चा बात करेगा। तो किसी ने कहा कि नहीं, स्पीच थेरेपी करना पड़ेगा फिर आपका बेटा बात करेगा। किसी ने कहा कि सर्जरी करना पड़ेगा। और कुछ कुछ ऐसे भी डॉक्टर थे जिन्होंने ऐसा कहा मैम से कि आपका बेटा पैदाइशी गूंगा है, वो बोल नहीं पाएगा। मैं ये टर्म यूज़ नहीं करना चाहती थी पर मैम ने कहा कि आप ज़रूर यूज़ करना। तो मुझे ही ऐसा बोलने में ना मतलब कैसी झिझक लग रही। तो पता नहीं मतलब डॉक्टर ऐसे कैसे बोल सकते हैं माँ बाप के सामने कि आपका बेटा पैदाइशी गूंगा है, वो कभी बोल नहीं पाएगा। और ये सब सुन के ना मैम और सर की ज़िंदगी से मानो रंगत ही उड़ गया था, ठीक है। मतलब फीका फीका सा हो गया था उनका ज़िंदगी कि बेटा बोल नहीं पाता, सुन पाता है पर बोल नहीं पाता। उनको भी था ना कि अपने बेटे से एक बार सुने कि बेटा माँ पुकारे, पापा पुकारे, पर बेटा तो कुछ नहीं बोलता था। ऐसे करके बीत गए 4 साल। पर जो था मतलब स्पीच थेरेपी कहिए, जो भी कहिए, जितनी भी कोशिश मैम और सर ने की, सब बेकार का बेकार ही रह गया। बच्चा 4 साल की उम्र तक भी एक शब्द भी नहीं बोला। अब हुआ यूँ कि एक बार सर मैम ट्रैवल कर रहे थे कहीं पे, ठीक है, साथ में उनका बेटा भी था। तो वो लोग ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे और उनके साथ जो को पैसेंजर थी ना, वो लेडी साईं भक्त थी। ऑलराइट। तो कभी कभी होता है ना कि अगर आप अपने को पैसेंजर के साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं तो वो आपको खुद के बारे में बताते हैं, आप उनको अपने बारे में बताते हैं। तो वैसा ही ये जो लेडी थी ना बहुत अच्छी थी और
मैम लिपिका जी सर ने भी उनके साथ बातें की, बहुत देर तक बातें हुई उन दोनों में, और उनके बीच में। और फिर लिपिका जी ने बताया उनके बेटे का प्रॉब्लम। तो ये सुनकर मैम ने कहा, वो जो लेडी थी ना, उन्होंने कहा कि अरे तुम चिंता क्यों करती हो, बहुत कैजुअली, ठीक है, लिपिका जी कहती है, बहुत कैजुअली कहती है कि अरे तुम चिंता क्यों करती हो, साईं बाबा है ना, वो सब संभाल लेंगे। और दीपिका जी कहते हैं ना, ये अनुभव आज से 10 साल पुराना है, ठीक है। तो वो कहती हैं कि, वो लेडी कहती है बहुत कैजुअली विद कॉन्फिडेंस कि अरे तुम चिंता क्यों करती हो, साईं बाबा है ना, वो सब ठीक कर देंगे। तो सर और मैम दीपिका जी दोनों बहुत शॉक्ड हो जाते कि साईं बाबा कौन है, साधु है, संत है, क्या है। तो वो जो मैम थी ना, को पैसेंजर, वो अपने पर्स से बाबा की एक फ़ोटो निकालते हैं और दिखाते हैं कि देखो ये है साईं बाबा, और बाबा के बारे में बताते हैं मैम को। और वो ये भी बताती हैं दीपिका जी और सर को कि उन्होंने कहीं सुना है, मतलब ये सच्ची घटना है कि कोई लड़की थी बहुत साल पहले जो एक्सक्यूज़ मी, वो बोल नहीं पाती थी, पर बाबा के पिक्चर के सामने वो जब गई तो वो बोल उठी, ठीक है। ऐसा ही कुछ अनुभव वो जो को पैसेंजर थी ना, उन्होंने दीपिका जी और सर को सुनाया कि ये सच्ची घटना है। वो भी लड़की बोल नहीं पाती थी बहुत साल पहले, तो बाबा के सामने जाके वो बोल उठी। तो बाबा पे विश्वास रखो, वो सब ठीक कर देंगे। उन्होंने ये भी बताया कि बाबा शिरडी में बाबा का मंदिर है, जैसे मतलब टोटल डिटेल्स लिपिका जी और सर को बताया। देखिए बात तो ये है कि जब साईं को आपकी मदद करनी होती है ना, साईं कर देते हैं, ठीक है। वो किसी भी माध्यम से आपको अपनी ओर खींच ही लेते हैं। और यहाँ देखिए बाबा को पता था कि छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा बोल नहीं पाता, और बाबा को उस बच्चे को ठीक करना था। बाबा को इस बच्चे को देना था आशीर्वाद, ठीक है, स्वर का आशीर्वाद। तो बाबा कैसे, देखिए ट्रेन में उस जो को पैसेंजर थे उनके माध्यम से बाबा उन्हें, मतलब लिपिका जी और सर को शिरडी बुलाते हैं, ठीक है। तो जब लिपिका जी और सर वो मैम से शिरडी फिर साईं बाबा के बारे में सुनते हैं, तो उनके मतलब दिल में ना एक उम्मीद जागती है, एक उम्मीद की किरण जागती है, और वो डिसाइड करते हैं कि वो शिरडी जाएंगे, ठीक है। तो वो घर वापस आते हैं और 3 महीने बाद वो प्लान करते हैं शिरडी के लिए। शिरडी पहुंचते भी हैं, ठीक है। अब शिरडी पहुंचते हैं, नए थे वो लोग, उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं था शिरडी के बारे में। तो वो कहते हैं कि पहले दिन जाके उन्होंने रेस्ट किया, और दूसरे दिन वो लोग लग गए लाइन पे, मतलब समाधि मंदिर गए और वहाँ पे लाइन पे लग गए। ऑलराइट, अब वहाँ पे वो लोग लाइन पे ही लग गए थे। वो लोग आगे आगे जा रहे थे, लाइन में आगे आगे जा रहे थे, जैसे लाइन बढ़ता है वो लोग भी लाइन में बढ़ रहे थे। और लाइन पे ना बाकी जितने भी डिवोटिस थे सब साईं बाबा के जय जयकार लगा रहे थे, साईं बाबा की जय, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। और वो पूरे वातावरण में मैम और सर का ना गला रूंध गया, वो लोग बहुत इमोशनल हो गए। उन्हें लगा ना हम ऐसी जगह आके पहुंच गए हैं कि जो मंदिर के अंदर है वही रखवाला है, वो सब देख लेगा, मतलब एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस उन्हें फील हुआ, ठीक है। अब वो लोग जिस लाइन से आगे बढ़ रहे थे ना, आगे जाके वो लाइन मतलब समाधि मंदिर की ओर नहीं जा रहा था, मतलब आगे जो पुलिस या फिर जो गार्ड होते हैं ना, वो लाइन को डाइवर्ट कर रहे थे बाहर की ओर। तो जैसे ही मैम और सर आगे गए, तो वो पुलिस वाला ना मैम, सर और उनके बेटे को खींच के वो उस वाले लाइन पे शिफ्ट कर दिया जो लाइन समाधि मंदिर के, मतलब बाबा के समाधि के पास होके गुजरेगा, ठीक है, उस साइड में शिफ्ट कर दिया। तो ये बाबा की ही लीला है, देखिए बाबा कैसे भक्त को अपने ओर खींचते हैं। जब बाबा खींचते हैं ना आपको अपने पास, तो भले ही आपके पास वीआईपी पास हो या ना हो, बाबा आपको अपने पास खींच ही लेंगे। तो मैम और सर को ना पहले समझ नहीं आया कि वो लोग तो निकलने ही वाले थे मंदिर के बाहर, तो दूसरे लाइन पे क्यों उन्हें शिफ्ट कर दिया गया। और जिस दूसरे लाइन पे उन्हें शिफ्ट किया गया, वो लाइन समाधि मंदिर के ओर, मतलब बाबा की समाधि की ओर बढ़ रहा था। तो मैम बताती हैं
जैसे ही वो बाबा की समाधि के पास पहुँचे, बाबा आप हम सभी जानते हैं कि बाबा की समाधि में 3 से 4 पंडित जी बैठते हैं, बाबा के 2 साइड में, एक बाबा के फेस टू फेस, राइट। तो वो बताती हैं कि जब भी मैम और सर आगे गए, समाधि को छू के सर झुका के प्रणाम ही कर रहे थे, तो उनमें से एक जो थे ना पंडित जी, उन्होंने कहा कि बच्चा को दो, सर से मांगा बच्चा को, और बाबा के चरणों में बच्चा को लेके स्पर्श किया। हम जानते हैं कि साईं मंदिर में ऐसा नहीं होता, मतलब बहुत ज़ोर से ज़ोर बाबा का जो पादुका जहाँ पे है या फिर समाधि है वहाँ तक की बहुत डिफ़िकल्टी से किसी बच्चे को, छोटे से छोटे बच्चों को भी मतलब स्पर्श करने देते हैं, वो लोग अलाउ नहीं करते जितना मैं जानती हूँ। और ये तो मतलब लिपिका जी का बेटा 4 साल का था, ठीक है। तो पंडित जी ने कहा कि बच्चा को मुझे दो, और वो बच्चा को लेता है, मतलब लिपिका जी के बेटे को लेते हैं और बाबा के चरणों में ना मतलब उनका सर मतलब स्पर्श कराते हैं, और फिर बच्चा को सर के गोद में वापस देते हैं। और जैसे ही गोद में वापस देते हैं बच्चा को, वो बच्चा मतलब उनका बेटा ज़ोर ज़ोर से हाथ ताली देने लगा, हंसने लगा, और पहला शब्द उसने कहा बाबा। ओह माय गॉड, मेरे पूरे शरीर पे ना रोंगटे खड़े हो रहे। तो बहुत ज़ोर ज़ोर से वो मतलब तालियां देने लगा, हंसने लगा, और कहने, फर्स्ट शब्द जो उसने अपने मुंह से निकाला वो था बाबा। और सर और मैम वहीं पे रो पड़े समाधि पे, मतलब वो गिर गिर के रो रहे थे कि बाबा ऐसा चमत्कार, ऐसा चमत्कार। और वो शिरडी से बाबा का आशीर्वाद लेके वो घर लौटे। और वो कहती है वो एक दिन था और आज का दिन मेरा बेटा ऐसे बोलता है मानो कोई कहेगा ही नहीं कि मेरा बेटा पहले बोल नहीं पाता था। तो बाबा ने देखिए कैसे अपने भक्त को अपनी तरफ खींचते हैं बाबा, कैसे बाबा ने दिया इस छोटे से बच्चे को स्वर का आशीर्वाद, उसके गले में आवाज़ डाल दी बाबा ने, है ना। बाबा के स्पर्श मात्र से ही, मैंने कहा ना, बाबा के स्पर्श मात्र से ही नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। जैसे ही पंडित जी ने बाबा के चरणों में उस बच्चे का सर स्पर्श किया, उसके बाद उसके माता पिता को बच्चा लौटाया गया, वो बच्चा बोलने लगा पहला शब्द बाबा, ठीक है। और सच मानिए तो मैं यही कहूँगी, अगर आप शिरडी जाएं, मैं अभी तक नहीं गई, पता नहीं बाबा कब बुलाएंगे मुझे, तो जहाँ मेरे लिए तो जहाँ साईं वही मेरी शिरडी। तो अगर मंदिर में साईं बाबा की वो जो स्वरूप है ना, उसे अगर आप सिर्फ एक पत्थर वाइट मार्बल सोचेंगे, वाइट मार्बल में किया हुआ साईं बाबा का मूर्ति ही सोचेंगे, तो वो आपके लिए वो पत्थर ही है। पर अगर अगर साईं मंदिर मतलब समाधि मंदिर में वो जो है ना बाबा, पत्थर के अलावा अगर आप कुछ और सोचें, उन्हें अपनी बाबा सोचें ना, अपना गुरु, अपना सब कुछ सोचे ना, एक बार सोच के देखिए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। तो मैम सच में ये अनुभव इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना, मैं क्या कहूँ, मैं कहती हूँ ना कभी कभी मतलब बाबा के अनुभव, बाबा के चमत्कार को बयां करने के लिए चंद शब्द काफ़ी नहीं होते हैं, राइट। तो बस साईं की जय हो, साईं की जय हो बस, और मैं क्या कहूँ। लिपिका जी थैंक यू सो वेरी मच, इतना सुंदर सा, इतना प्यारा सा एक अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। और आप सभी से यही कहूँगी कि अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। इन केस डिस्क्रिप्शन पे अब आप सबको ढूंढने में दिक्कत हो रही है, मैं फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दूंगी मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स। और अगर साईं से जुड़ा हुआ अनुभव सुनना पसंद है, बार बार सुनना चाहते हैं, जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। साथ ही साथ बाबा की महिमा का प्रचार कीजिए। अगर कोई अनुभव आपको सुन के अच्छा लग रहा है, आप अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों के साथ ये अनुभव बांटिए, उनको भी बताइए साईं की महिमा। इससे आप क्या कर रहे हैं, बाबा की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नई साईं अनुभव के साथ। टिल देन जय साईं राम।